हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या गिवन है, एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 10a प्लस b is equal to √3 and 10a plus a minus b is equal to 1/√3। आपको क्या गिवन है कि 10a plus b is equal to √3 and 10a minus b is equal to 1/√3, ठीक है। और a plus b जो है वो एक्यूट एंगल या राइट एंगल गिवन है आपको। a बड़ा है b छोटा है, ये भी गिवन है। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है कि a और b की वैल्यू क्या आ सकती है वो बताना आपने, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। 10a प्लस b इज इक्वल टू, क्या हम इस √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1060 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 और 1060 इक्वल होते हैं। 1060 की वैल्यू √3 ही तो होती है। अब यहाँ से 10 से 10 हटाने से कंपेयर करने पर हमको क्या मिलेगा कि a प्लस बी जो है वो 60 के इक्वल है। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही यहाँ पर 10a माइनस बी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1030। अब यहाँ से देखो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या करेंगे हम, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा, क्योंकि प्लस का भी और माइनस का भी। a प्लस a कितना, 2a इज इक्वल टू 90, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 90/2 मीन्स 45 डिग्री, ठीक है। अब a की वैल्यू 45 आ गई आपकी, a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। हमको क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। a को यहाँ पर रख कर देख लो, इस इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है, 45 प्लस में b इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये प्लस का 45 उधर जाकर माइनस का 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ये आपके आंसर आ गए, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू और फॉल्स है और आपको आंसर जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। 4th का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। उसमें क्या गिवन है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस में साइन b, ठीक है। क्या ये दोनों, ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, क्या ये ट्रू है, आपको ये बताना है। तो देखो, इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, उससे कंपेयर करेंगे। मान लो आपको ऐसे गिवन है, 2 इंटू में x प्लस वाई, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस में 2y। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 की x से मल्टीप्लाई है, प्लस में 2 की y से मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से, तो साइन की a से मल्टीप्लाई करी तो साइन a, और साइन की b से मल्टीप्लाई करी तो साइन b। बट क्या लिखोगे, बिकॉज साइन a doesn't mean साइन मल्टीप्लाई विद a, ठीक है। साइन a का मतलब ये नहीं है कि साइन और a की मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है। साइन a मीन्स साइन ऑफ एंगल a, ठीक है। साइन a का मतलब है एंगल a की साइन के हिसाब से क्या वैल्यू है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सो
द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, अब सेकंड करते इसका पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये कह रहा है कि अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करें तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। मीन्स मान लो थीटा अगर हम 0 लेते हैं तो साइन जीरो पे वैल्यू कितनी आती है, 0। अगर हम थीटा 30 डिग्री ले, बढ़ा दिया इसको हमने, थोड़ा इंक्रीज किया, तो यहाँ से साइन 30 कितना आता है, 1/2। ऐसे ही थीटा अगर हम 60 डिग्री ले तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। और थीटा अगर हम 90 ले तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो देखो जैसे जैसे थीटा आपका इंक्रीज हो रहा है वैसे ही आपका जो साइन की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट करते इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है क्या जब हम थीटा इंक्रीज करते हैं तो। ठीक है, मान लो थीटा आपका 0 है तो कोस 0 आपका कितना होता है, 1। और अगर हम थीटा की वैल्यू 90 लेंगे तो कोस 90 कितना होता है आपका, 0। ठीक है, तो यहाँ से तो डिक्रीज हो गई, वैल्यू क्या हुई आपकी, कम हो गई, और थीटा आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट, उसमें क्या है, उसमें कह रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो। देखो साइन 0 और कोस 0 क्या इक्वल होते हैं, नहीं होते। क्यों, क्योंकि साइन 0 0 होता है और कोस 0 1 होता है। थीटा की वैल्यू अगर 0 ही हो गई तो भी इक्वल नहीं है, और तो चाहे कुछ भी हो, बस थीटा की वैल्यू अगर 45 है ना तो ये दोनों इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि साइन 45 और कोस 45 दोनों ही क्या होते हैं, 1/√2। लेकिन जो थीटा की और जो कोई भी वैल्यू हो उस पर ये इक्वल नहीं होते, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, लास्ट जो है आपका उसमें क्या है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अगर मान लो आपको कोट ए गिवन है, अगर ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो कोट 0 आपका कितना होता है, वैसे कोट 0 कितना होता है। देखो कोट 0 को मैंने आपको बताया था सेकंड लास्ट वीडियो में कि कोट 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस 0 डिवाइड में साइन 0। ठीक है, अब कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो हमेशा क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर नॉट डिफाइंड है तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू। तो फिफ्थ पार्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। अब एक्सरसाइज 8.2 में आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, एक बार खुद से जरूर ट्राई करना इन सबको। ओके, थैंक यू।